बापू के बापे लिए मनमोहन सिंह जी हैं, ये कमजोर प्रधानमंत्री है। अभी तो भाई ताकतवर है। हम पूछना चाहते हैं कि अभी कैसे हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि अभी रोजाना मिलिटेंस जो है हमारा हीरानगर कठुआ और लाठीतूड़ किश्तवाड़ डोडा रियासी माहौल में रोजाना के हमारे लोग हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं। आप कौन है इसका जिम्मेदार? अब तो हमने 56 इंची का प्रधानमंत्री चुना है। मेरे भाई और बहनों, जो जो इन्होंने कहा आज वही जुमले साबित हुए। इन्होंने कहा कि हमें मौका दो, हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आज हमारे बच्चे जो हैं वो दर हो रहे हैं। हमें कोई पूछने वाला नहीं है। बाहर से अर्जी बिठाया गया है, कोई भी जम्मू कश्मीर का एडवाइजर हमारा नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, जब से ये सरकार आई है जम्मू कश्मीर अनएम्प्लॉयमेंट में पहला स्थान चला गया है, वो पहले नंबर पे आ गया है। इन्होंने हमें क्या दिया? इन्होंने हमें दिया तो नशा दिया, इन्होंने हमें दिया तो शराबे की दुकानें दी, इन्होंने दिया तो बेरोजगारी दी, इन्होंने दी तो नफरत दी। अब हमें इसके आगे चलना होगा, सोचना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि रामगढ़ के लोग अब समझ चुके हैं कि जो विधायक जी जो हमारे सांबा रहे मनियाल जी, इनको पूछिए कि आपने सांबा में कौन से कार्य किए हैं। एक कार्य गिना दे तो मैं आपसे कह सकता हूं कि ये काम किए हैं। जब मैं एमएलए बना तो मैंने कहा था कि सांबा को जिला बनेगा, आज सांबा जिला है। जब मैंने कहा कि सांबा में इंडस्ट्री डेवलप की जाएगी और हमारे लोगों को रोजगार दिया जाएगा, सांबा में हमें इंडस्ट्री ग्रोथ सेंटर लाया। मैंने कहा था सांबा में डिग्री कॉलेज होना बड़ा जरूरी है, सांबा में डिग्री कॉलेज है। मैंने कहा सांबा के नौजवानों के लिए खेलने के लिए कोई प्ले ग्राउंड नहीं है, स्टेडियम नहीं है, सांबा के लिए स्टेडियम लाया। हमारे खासकर सांबा में एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि हमारे शूरवीरों की धरती है सांबा, तो इसलिए हमने ये कहा था कि सांबा में वीर भूमि के नाम से एक बहुत बड़ा पार्क बनाया जाएगा, ताकि हमारे जो जिन्होंने शहादत दी है वो नाम सदा सदा याद रखे जाएंगे। आज सांबा में देख लिए वीर भूमि पार्क करोड़ों रुपए से बना हुआ है और वहां पर जितने भी हमारे वीर शहीद हुए हैं उनकी पहचान, उनकी आइडेंटिटी, उनकी कंपनी, उनका रैंक जो है वहां पर हमने लगाया है। दसांगे असि दसांगे कि बीजेपी ने ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚੂਤਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਫੁਰਤੀਆਂ और एक टाइम आया इनके झूठ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲੱਗੀ ਸਾਹਿਬ ने भी तुसें किया इन्ने करोड़ 2 करोड़ नौकरी साल दी 2 करोड़ नौकरी साल दी तुसें 10 साल हो गए, इसलिए थोड़ी 2.5 करोड़ पे बंदे लग जाने चाहिए। कुदर गए नो किधर गया 15 लाख रुपए? छड़ा झूठ। जम्मू वाले की तो लत्तां भन्नी उड़ियां। एक नवा टोल प्लाजा आ रहा, नवा टोल प्लाजा भी खड़ा हो रहा बाईपास के ऊपर, चारों पासों घेर लिया, बिजली के मीटर, स्मार्ट मीटर, GST। साडे बेचारा गरीब जरा 10,000 कमाता, 10,000 जो 3,000 रुपया जरा उसका निकल जाता टैक्स से, 7,000 रह जाता, 2.5% GST लगा के हमारे हाथ सिर्फ 6,000 रुपया आता। कितों रोटी खाएगा, कितों बिजली का बिल देगा, कितों बच्चों की फीस देगा, कितों बेटी चल पाएगा। ये टाइम आ गया, ये सरकार कहती होगी ये फुर्तियां वाली सरकार है। तुझे मैं चलो जल्दी डाली तो फिर तुम्हारे तीजी डाली तो चौथी डाली। वो कहता भैने ढिड खाली है, ना रोटी खाधी ना कख, खाण पीण का कुछ नहीं। वो कहती है सहारा पीड़ा कुछ नहीं, तू साडी फुर्तियां देख। ये बीजेपी वाली सारी फुर्तियां तुसें ख्याल रखना, तुसें जिताइए भेजना। दूसरा सरदार जी सारी जड़े मैं देख रहा, मैं तुहाडे नाल रहा इत्थे, जिन्ने भी केसेस वगैरह मैं नाल घूमिया, 3 साल तुहाडे नाल मैं दिते और तुहानू याद होएगा मैं कैसा SSP था। पूर्व सरपंच बाबा चौधरी अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में ज्वाइन करते हुए
मैं सभी सरपंच भाइयों से कहूंगा कि वो भी ऊपर आ जाए, सभी सरपंच भाई साहब के ऊपर आ जाएंगे, सभी सरपंच साहब मंच पर आ जाए। बड़ा बहन भाई ने सभी सरपंच साथियों का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए कांग्रेस पार्टी में। इंडियन नेशनल कांग्रेस। कुंडल जी, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा थोड़ी देर आप मुझे 5 मिनट 7 मिनट जनता से बातचीत करने दें, क्योंकि बहुत दूर से चल के आपके बीच में आया हूं और मेरे लिए भी ये बहुत गर्व की बात है, गौरव की बात है कि मैं आपके बीच में खड़ा हूं और वो भी चुनावी मौके पे खड़ा हूं। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। मेरे भाई, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। आने वाले दिनों में आपको ईवीएम बूथ पर जाना है और न सिर्फ रामगढ़ के भविष्य का फैसला करना है, बल्कि जम्मू कश्मीर के भविष्य का भी फैसला करना है। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। दो विचारधाराएं हैं। एक तरफ वो खड़े हैं जो चाहे दिल्ली में खड़े होकर के बोले या जम्मू में खड़े होकर के बोले, सिर्फ झूठ बोलते हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं। और एक तरफ वो विचारधारा खड़ी है जिसकी अगुवाई हमारे नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जो इस देश में सच्चाई, प्रेम और मोहब्बत की एक मिसाल बनकर के दुनिया के सामने खड़े हैं। पहुंच गया पेट्रोल डीजल, वो गैस सिलेंडर जो 350-400 रुपए का बिका करता था, वो कहां पहुंच गया आपको पता है? 1000 रुपए के पास पहुंच गया। जितने नारे लगाए इस सरकार ने, सारे के सारे झूठे थे। और अब मैंने सुना है कि आपके बीच में आकर के जम्मू में यह कहा जा रहा है, स्मार्ट मीटर थोपा जा रहा है। आपका बिजली का बिल जो 300, 250, 400 रुपए आता था, वो कब 2000, 2500, 3000 पहुंच गया, आपको पता ही नहीं चला।